नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, बहुत ही अच्छा लगा हमें और एक अपनत्व सा जैसा लगा। मैं तो समझा था कि जैसे एज ए फॉलोअर्स इसमें सब्सक्राइबर बेस जो होते हैं एज ए फॉलोअर्स, लेकिन कुछ लोग जो कनेक्ट हैं दिल से, वो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिसमें से 2 कमेंट हमें बहुत ही झिझोड़ दिया। मैं सुबह ही देखा हूँ उसको। वो एक मेढक वाला देवेंद्र जी या कौशल, हाँ, 2 लोग जो है कमेंट काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ। वैसे बहुत बहुत ही सब लोगों की जो हमारे प्रति संवेदनाएं हैं, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सारे कोशिश करूंगा सारी इच्छा को पूरा करने के लिए। मैं कोशिश यही रहेगा कि आपके लिए जो अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे नॉलेज और अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी, जो हमारे नए नए टेक्नोलॉजी हैं उसके बारे में, और बहुत सारे जितने हैं उसे काफ़ी टाइम लगेगा एक एक चीज़ों को क्लियर करते हुए। लेकिन जितने भी टेक्नोलॉजी हैं और उनके बारे में जो भी हमें नॉलेज है वो आप लोगों के लिए समर्पित है। और मैं कोशिश करूँगा और कुछ और भी जो जानकारी है उसे भी मैं PDF के रूप में आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगा आगे काम करने में। और इसमें कुछ कमेंट हैं उनके भी हम जवाब देंगे। इसमें देखिए, मुझे कोई भी उस लड़के से भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मान लीजिए कुछ साल लोग रहते हैं साथ में, उनके प्रोफाइल अक्सर देखने को मिलते हैं, कमेंट भी करते हैं, तो थोड़ा सा जब उनको दुख होता है तो हमको भी वो चीज़ें फील होती है। और मुझे भी उस लड़के से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोगों को मैं ब्लॉक किया हूँ, लेकिन ना चाहते हुए। पहले मैं अवॉइड करता हूँ जब काफ़ी उसमें अगर आते हैं कमेंट वैसे निगेटिव, तब ही मैं ब्लॉक करता हूँ। 1-2 बार, 3 बार, 4 बार अवॉइड करता हूँ। और कभी कभी कुछ ऐसे निगेटिविटी होते हैं जो काफ़ी इफ़ेक्ट होते हैं, और ज़्यादा इफ़ेक्ट पॉजिटिव से निगेटिव की ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो इसलिए जो है थोड़ा उसे कुछ लोग तो अवॉइड कर ले जाते हैं, कुछ लोग नहीं अवॉइड कर पाते, जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उसमें से एक पर्सन मैं भी हूँ जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। तो इसके लिए आपसे हाथ जोड़ता हूँ। और का मतलब अवॉइड करना चाहिए, चाहे जैसे कमेंट है उसे मुझे नहीं ज़्यादा केयर करना चाहिए। और आज चलिए आपको थोड़ा सा इसमें कुछ बता देते हैं, जिससे हम स्टार्ट करते हैं आज ही। देखिए, ये जो ब्रेन है इसके बीच में जैसे 2 पार्ट है ना, बीच में ये है। तो मैंने यहीं से टॉपिक शुरू की थी कि जैसे जो हमारे कैपेसिटर बने थे PF उसका, या क्रिस्टल बने थे, तो हमारे इसी थॉट से रिलेटेड ही ये चीज़ें जब आई थी, जिन्होंने खोज किया था इसी के आधार पे ये डिज़ाइन किए गए थे कंपोनेंट। यानी कोई भी कंपोनेंट की डिज़ाइन होती है तो वो हमारे अकॉर्डिंग होती है, यानी हम ही उसको फील करके और उसके अनुसार उस चीज़ को एक कंपोनेंट के रूप में लाते हैं। वो एज ए सेंसर हुआ या एज ए हमारा कैपेसिटर हुआ, हम सबको एकदम क्लियर बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये है, यहाँ ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। आप देखते होंगे कि आपके यहाँ पे एक हीटिंग इशू होता है। ये कब होता है? जब आप इसको अधिक वर्क मतलब अधिक काम में लेते हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे बीच में रखेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर जो बनता है, इसके हम टेम्परेचर भी अभी हमारे पास रखा हुआ, हम बाद में दिखा देंगे। आप पहले उस चीज़ को समझें। ये हीटिंग जो यहाँ पे है, ये कभी कभी जब आपके इस पे जो वर्किंग प्रोसेस बहुत तेज़ होता है, तो अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है और उस समय एनर्जी लॉसेज पे होती है। क्यों? क्योंकि जैसे आप देखते हैं मोबाइल हमारा, जिसे आप देखते हैं मोबाइल, कहीं भी जाते हैं बाहर या आउटसाइड में,
तो आप दूसरे जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे टावर चेंज होते हैं, तो वहाँ पे देखिए नेटवर्क सर्च होता है। या हम ट्रेन में कभी कभी रहते हैं और नेटवर्क ऑन है, उस पोजीशन में देखिए आपकी बैटरी ड्रेन होती है, यानी बैटरी डाउन होती है। वो बैटरी डाउन सबसे ज़्यादा उसी पीरियड में होता है कि जब नेटवर्क पकड़ता है छोड़ता है, पकड़ता है छोड़ता है। यानी उसमें जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी कौन सा, ये जब नेटवर्क को सर्च कर लेता है और सर्च करके उस फ्रीक्वेंसी, उस बैंड से कनेक्ट हो जाता है, तब उस समय इसकी बैटरी ड्रॉपिंग इतना नहीं होता है। यानी बैटरी ड्रॉपिंग बंद हो जाता है, यानी कनेक्शन हो गया, कनेक्ट हो गया। अब आप जब कुछ भी वर्क करेंगे तब यहाँ पे इसकी बैटरी ड्रॉप होगी, यानी जब आप बात करेंगे, कॉल करेंगे या और यूज करेंगे नेटवर्क तब। लेकिन अगर ये डिस्कनेक्ट होके फिर कनेक्ट, फिर डिस्कनेक्ट होके फिर कनेक्ट, तो उस समय जो है सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रेन होती है, सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रॉप होती है। और उस समय देखेंगे तो ये बैटरी अपने आप जो है डाउन पोजीशन पे आने लगेगा, अगर आप बाहर कहीं जाते हैं तब। और उसी समय आप नेटवर्क को बंद कर देते हैं तो देखिए बैटरी नॉर्मल में रहता है, उस समय बैटरी ड्रॉपिंग नहीं होती, यानी ड्रेन नहीं होती, डाउन नहीं होता। वही प्रोसेस यहाँ पे भी है कि जब हम किसी चीज़ को माइंड लगाते हैं और वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाता, या बार बार हम किसी चीज़ को फोकस करते हैं और फोकस करने पे जब वो सारी चीज़ें अगर कनेक्ट हो गया तो आप उसमें खो गए और काम हो गया। अगर नहीं आपका समझ में आ रहा है और बार बार आप उस चीज़ को थॉट्स में ला रहे हैं और कनेक्ट हो रहे हैं, तो उस समय देखिए आपके भी यहाँ पे ये चीज़ें प्रॉब्लम होती है। जैसे एज ए मोबाइल, ये हुआ नेटवर्क का इशू। तो यही चीज़ें हम जब किसी चीज़ पे बात करते हैं तो ये एकदम क्लियर हो जाता है कि मुझसे ही रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे एक्सप्लेन करने में वो चीज़ें अपने आप बताने का जो आता है, तो यही मैं इसको क्लियर करता हूँ। मानते हैं आपको रिपेयरिंग हुआ या किसी चीज़ का हुआ, आप चाहते हैं कि थोड़े में बता दें और ख़त्म हो जाए, लेकिन ये जब समझ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का जो ज्ञान होगा वो एक अलग होगा। क्योंकि जैसे जैसे जब तक आपको किसी टॉपिक पे कुछ बताया नहीं गया हो या आज तक सुने ना हो, तब तक उस पर दिमाग नहीं काम करता। और जब आप उसको, जैसे मान लीजिए हम इसको बता रहे हैं, अब आप इसके बारे में जब सोचेंगे तो आपको खुद भी इसकी सच्चाई नज़र आएगी, इसलिए कि जो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ वो भी आपके पास है, ये भी आपके पास है। ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है, ये भी फ्रीक्वेंसी काम करता है। यहाँ पे आप ऑसिलोस्कोप से देख सकते हैं। यहाँ पे इसको देखने के लिए अभी यहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, लेकिन और हमारे अदर कंट्री में, रूस, उसमें जो क्रिलियन फोटोग्राफी है उसके अनुसार जो है आप देख सकते हैं। यानी कुछ चीज़ें हैं जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, उसे हम फील कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल के नेटवर्क का जो कनेक्टिंग है, आपका नेटवर्क यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि नेटवर्क आया या नहीं आया, ये काम कर रहा है कि नहीं। इसके बाद यहाँ से जो कनेक्शन जुड़ा है उसके ग्राफ को या उसके मूवमेंट को आप आँख से नहीं देख सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। फीलिंग, फिर वही स्टेप आ गया, फील कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन उसे आप देख नहीं सकते। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जैसे मोबाइल का जो कैमरा होता है, उस कैमरे से आप जब रिमोट के इस सेंसर को देखते हैं जिसमें से IR रेज आउट होता है, तो इसमें दिखाई देता है, लेकिन ऐसे जब हम देखते हैं तो नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके साथ में हैं। उसकी एक फ्रिक्वेंसी है, उसकी एक वाइब्रेशन है। तो उस मूवमेंट को हमको थोड़ा थोड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी डिवाइस है या जो भी कंपोनेंट है वो किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड है, और वही चीज़ें देखिए आपके सामने बहुत जल्द ही आएंगी। तो उस टेक्नोलॉजी को अगर आप नहीं जानेंगे, यानी अब नहीं जानेंगे, तो फिर कब जानेंगे। और जो भी टेक्नोलॉजी के बारे में पहले पढ़ाया जा रहा है, जो भी पहले का है
टॉपिक वो देखिए काफ़ी ओल्ड है। आप कोई भी बुक ले लीजिए, इस समय इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी पलटी है कि पहले की जो है ख़त्म, यानी जो भी प्रॉब्लम आती, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी है जो कि जो है डे बाय डे उसमें डेवलप होती है। अब यहाँ पे आप कोई किसी इवेंट पे जाएंगे तो इवेंट पे जाकर देखेंगे तो वहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं। वो टेक्नोलॉजी अभी मैंने कुछ दिन पहले एक इवेंट के बारे में देख रहा था, वहाँ पे किसी स्विच को किसी कंपनी ने डिज़ाइन किया है। वो स्विच को बताए हैं कि वो कभी फॉल्ट ही नहीं होगा और बहुत ही कम प्राइस में, और उसमें उसकी क्वालिटी के बारे में बताए हैं। और उसमें अगर किसी ने पूछा शायद उसके कि ऐसा क्यों किए हैं कि कभी ख़राब नहीं होगा तो कैसे, तो उसने कहा था कि जब एक स्विच आप लाते हैं 10 रुपये का और एक टेक्नीशियन को बुलाते हैं उसे लगाने के लिए, तो टेक्नीशियन 100 रुपया लेता है एक स्विच का चेंज कराइए और उसका दाम होता है 10 रुपये। तो इन सब सारी चीज़ों को देखकर जो है कस्टमर के लिए ऐसे चीज़ें होनी चाहिए कि जो कभी फॉल्ट ही ना हो। तो ऐसे से बेसिस पे कंपनियां काम करती हैं, तो हमको भी उस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। हर पहलू को आप जानेंगे तो उसी के हिसाब से फॉलो करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।